Hello students, class 9th chapter 11, chapter name is surface areas and volumes, exercise 11.2, question number 2. Let's start the question. Find the surface area of sphere of diameter. हमारे पास कोई एक sphere given है, उसका surface area निकालना है जिसका diameter हमारे यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट है. एक बार ये diameter लेना है, सेकंड टाइम ये, थर्ड टाइम ये, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तीनों टाइम diameter की वैल्यूज अलग अलग रखनी है. ठीक है, तो क्या निकालना है हमने? सरफेस एरिया. शेप क्या गिवन है हमें? स्फीयर. तो सबसे पहले स्फीयर ड्रॉ कर लें. स्फीयर हमारा कुछ इस शेप का होता है. ये इसको ये 2D में है, इसको 3D में शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे डॉटेड डॉटेड यहाँ पे एक वो कर देते ताकि ये 3D में शो हो जाए. ठीक है, ये हमारा क्या है? एक स्फीयर है. स्फीयर को हम यहाँ पे 2D, हमारा बोर्ड क्या होता है? 2D होता है. 2D में ऐसे दिखा नहीं सकते, तो उसको जस्ट यहाँ पे मेंशन करने के लिए ये हमारा एक स्फीयर है, हम ऐसे शो कर देते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्फीयर. इसका डायमीटर गिवन है. डायमीटर हमारा क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक ये हमारा डायमीटर ही होता है ना. ये गिवन है. फर्स्ट पार्ट को अगर हम करें यहाँ पे, फर्स्ट को सोल्व करेंगे पहले. कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर. कितना गिवन है हमारे यहाँ पे? डायमीटर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में. ठीक है, डायमीटर D इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमने क्या निकालना है? सरफेस एरिया. तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ये पता होना चाहिए, यहाँ पे टोटल निकालना है, कर्ड निकालना है. जब तक यहाँ पे आगे सरफेस के आगे यहाँ पे कर्ड या लेटरल गिवन ना हो, तब तक हम कर्ड या लेटरल नहीं निकालते. टोटल सरफेस एरिया निकलता है. आइदर यहाँ पे टोटल लिखा है या नहीं लिखा है. जब तक कर्ड या लेटरल नहीं लिखा है, तब तक हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ही निकाल लेंगे. तो यहाँ पे गिवन नहीं है ना कर्ड, तो यहाँ क्या निकलेगा हमारा? टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, यहाँ पे मैं इन जनरल लिख रही हूँ ये, जो कि हमारा तीनों में यूज होने वाला है. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. ये होता है हमारा फॉर्मूला. ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की. फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो क्या गिवन है हमें? डायमीटर ऑफ स्फीयर. डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना गिवन है हमें? 14 सेंटीमीटर. दैट इज 14 सेंटीमीटर. लेकिन हमें चाहिए क्या? ये क्या यहाँ पे क्वेश्चन में आर चाहिए, रेडियस चाहिए. तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे. रेडियस क्या होता है? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ से हमारी रेडियस क्या आ जाएगी? रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर. क्या आ गई हमारी? 7 सेंटीमीटर आ गई रेडियस. अब क्या करना है? हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है. फॉर्मूला हमारे आगे है, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे. तो यहाँ से हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, या फिर टोटल ना लिखो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पे मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रही हूँ. और यहाँ पे क्यों लिखा था? इन जनरल तीनों के लिए ये टर्म मैं यहाँ पे एज इट इज लिखे रहने दूंगी. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. 4 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू जब तक यहाँ पे मेंशन नहीं है, रिटर्न नहीं है 3.14, तब तक हम क्या लिखेंगे? 22/7 इंटू में आर स्क्वायर. आर स्क्वायर हमारा क्या है? 7 का स्क्वायर. तो इसको करेंगे सिंप्लीफाई. क्या हो जाएगा हमारा? 4 मल्टीप्लाई में 22/7. और स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई. तो क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई में 7. 7 से 7 कैंसिल आउट. तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया? 4 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 7. इनकी मल्टीप्लाई करेंगे. 22 4 जा 88, 88 मल्टीप्लाई में 7. और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 एंड 5 कैरी हमारा क्या हो गया? 61. तो ये क्या आ गया हमारा? 616. और यूनिट क्या हमारी यहाँ पे? सेंटीमीटर. और हमने क्या निकाला है? एरिया, सरफेस एरिया निकालना है. तो क्या लग जाएगा हमारा? स्क्वायर. तो हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसका एरिया क्या आ गया हमारा? स्फीयर का विद रेडियस 14, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, उसका एरिया क्या आ गया हमारा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट में, जहाँ पे हमें डायमीटर क्या लेना है? 21 सेंटीमीटर. तो डायमीटर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर. और ये चीज हमारी सेम रहेगी क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है इसमें भी, तो ये चीज तो हमारी चेंज होने वाली है नहीं. तो क्या हो गया? डायमीटर ऑफ स्फीयर अभी यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? कैलकुलेशन पार्ट चेंज होएगा सिर्फ, बाकी हमारा सेम रहेगा. तो यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा? डायमीटर हमें कितना गिवन हो गया? आपकी बात 21 सेंटीमीटर गिवन हो गया. डायमीटर ऑफ स्फीयर हमारा क्या हो गया? 21 सेंटीमीटर. यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. इसको क्या लिखेंगे हम? 21 डिवाइडेड बाय 2. अगर ये हमारा नहीं कट रहा तो इसको हम एज इट इज रख लेंगे. ठीक है, तो ये हमारी क्या रह जाएगी? 21/2 सेंटीमीटर एज इट इज रखेंगे. अब निकालना क्या फर्दर हमने? सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर. अब इसमें आर की वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि 3.14 लिखने. ठीक है, आर की वैल्यू हमारी क्या है? 21 डिवाइडेड बाय 2 एंड इसका स्क्वायर. ठीक है,
आगे सोल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई में 22 बाय में 7 मल्टीप्लाई में 21/2 का स्क्वायर मतलब क्या है 2 टाइम्स 21/2 की मल्टीप्लाई है, तो क्या लिखेंगे 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में 21 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से कर देंगे कैंसिल आउट, 2 जा 4 एंड अगेन 2 से हमारा चला गया 2, ठीक है। यहाँ से हमारा 7 3 जा 21, तो यहाँ से हमारी क्या बची, ये टर्म तो हमारी कैंसिल आउट हो चुकी है, यहाँ से हमारा क्या बचा 22, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहाँ से हमारा क्या बचा 21, फिर अगेन यहाँ से हमारा क्या बचा 3, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 22 का 21 की मल्टीप्लाई करो, 22 1 जा 22, 2 कैरी चली गई, 22 2 जा 44 एंड 2 46, और ये 3 हमारा फिर से अगेन मल्टीप्लाई में, अब इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 कैरी 3 4 जा 12 एंड 1 13, 31386, और यूनिट क्या हमारी सेंटीमीटर, तो क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर, और एरिया निकालना है तो हमारे यहाँ क्या लग जाएगा स्क्वायर। तो हमारे सेकंड पार्ट में क्या आ गया कि surface area of sphere is 1386 centimeter square which have the diameter 21 centimeter। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट, यहाँ पे ये हमारा सेकंड पार्ट था भाई, मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे अभी हम करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में हमारा क्या है 3.5 मीटर गिवन है डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर हम क्या लेंगे 3.5 मीटर, ठीक है। डायमीटर स्फीयर हमारा क्या रहेगा 3.5 मीटर। अब यहाँ पे देखो मीटर में गिवन है तो मीटर में निकाल लेंगे, जब तक यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आप सेंटीमीटर में निकालो मीटर में निकालो, आप किसी चीज में निकाल सकते हो, ठीक है। निकालने को आप सेंटीमीटर में निकाल लो नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे मीटर में है तो मीटर में निकाल लो, और सेंटीमीटर में निकालोगे तो सेंटीमीटर में निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर स्फीयर हमारा कितना गिवन है 3.5 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, सिंपल सी बात है डिवाइडेड बाय 2, 3.5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने दें क्योंकि आगे हम ये पॉइंट में सोल्व आउट होगा, ठीक है। पॉइंट में सोल्व आउट ना करने के बजाय इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया 4 पाई आर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारा क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि हमें आर की ही वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू हमारे पास है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो क्या रहेगा हमारे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर 3.5 डिवाइडेड बाय 2 और इस कंप्लीट का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 3.5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो इसको 2 टाइम्स कर देंगे यहाँ पे 3.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में 3.5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको करेंगे सिंपल सोल्व आउट, यहाँ से पॉइंट को अगर हम हटाएंगे यहाँ से पॉइंट को तो नीचे लग जाएगी 1 0, यहाँ से भी हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे भी क्या लग गई हमारी 0। अब करेंगे सिंपल क्वेश्चन को सोल्व और हमारा सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 से हमारा चला गया 7, यहाँ तक हो गया सोल्व। अब देखो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, यहाँ से हमारे 4 से 1 नहीं हो रहा तो 2 से होएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा। अब देखो यहाँ पे ये टर्म तो हमारी कंप्लीट हो गई, इस टर्म में हमारा क्या बचा सिर्फ 11 मल्टीप्लाई में इस टर्म में हमारा क्या बचा 7 मल्टीप्लाई में इस टर्म में हमारा क्या बचा सिर्फ 2 1/2, ये बचा हमारा 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 2, इसको करेंगे 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10, तो 38.5 मीटर हमारी यूनिट क्या थी यहाँ पे मीटर थी, मीटर स्क्वायर। स्क्वायर किस लिए क्योंकि हमने निकाला है सरफेस एरिया। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट, तो इसको हमने क्या किया थर्ड पार्ट में मीटर को मीटर में रहने दिया, आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व। अगर क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल देना। और अगर कोई और क्वेश्चंस देखने हैं तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर चैप्टर वाइज हमारे सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।